नाजरीन, पार्ट 1 में आपने देखा था कि हिना ने मेरे से फरमाइश की थी नए फ्रीज़र की। तो पार्ट 3 में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा फ्रीज़र ख़रीदा मैंने। पहले मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं हिना को दिखाऊंगा। सो लेट द ड्रामा बिगिन। पहले आप अच्छी तरह देख लें हिना को, हम उसके बाद दिखाएंगे और फिर हम जानेंगे कि आया हिना को वो पसंद आया कि नहीं। तो हिना का रिएक्शन जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पार्ट 2 में मैं आपको मार्केट लेकर गया था और आपको मार्केट में मौजूद तमाम ब्रांड्स के बॉक्स और वर्टिकल इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर फ्रीजर्स मैंने दिखाए थे, उनकी प्राइसेस दिखाई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो भी जरूर देखिएगा। चलें सबसे पहले अच्छे तरीके से देखते हैं इस फ्रीजर को। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने ये की है कि पहले जो इनके फ्रिजेस आ रहे थे उनके ऊपर काफ़ी इस तरह से इन्होंने बनाकर लगाया होता था, लेकिन अब स्टिकर्स लगाए हुए हैं। ये ऊपर भी एक स्टिकर है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का। मैंने ख़ास तौर पर इसी वजह से पार्ट 2 में आप लोगों से पूछा था कि मैं कौन सा फ्रीज़र ख़रीदूं ताकि मुझे अच्छी राय मिल जाए। तो पार्ट 2 के कमेंट्स पढ़कर मुझे अंदाज़ा हुआ था कि आप लोगों को ये वाइट वाला इन्वर्टर फ्रीज़र बहुत पसंद आया है, इसी वजह से फिर मैंने यही ख़रीदा। चले मैं आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ पहले, लेकिन उससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि ये इजीली मेरे घर में आ गया। बैक साइड पर जो दीवार है वहाँ पर जुहा ने बहुत पेंटिंग की हुई है, तो वो रुक नहीं रही थी, बस उसको मैंने जुहा के लिए ही मुख्तस कर दिया है, मतलब जुहा की पेंटिंग वॉल है। बाद में कभी उसके ऊपर मैं पैनल्स लगवा दूंगा। खैर, आते हैं फ्रीज़र की तरफ। बस ये हमने अभी अभी ऑन की है और ऑन करने के लिए ज़रूरी है जब आपके घर में ये डिलीवर होगी तो कम से कम 4 घंटे तक आप इसको ऑन ना करें, और बस एक दफ़ा जब ऑन करें तो उसके बाद आप इसको 24 आवर्स दें फुल चिलिंग करने के लिए। ये साथ में चौकी उन्होंने फ्री दी है हमें, प्लास्टिक की है, ये देखें। और मुझे फिक्र थी कि पता नहीं ये इस जगह पे पूरा आएगा कि नहीं, क्योंकि किचन के साथ फ्रिज है तो मैं चाह रहा था फ्रिज के साथ ही फ्रीज़र हो। और अगर मैं साथ रखता हूं तो एक मसला ये था कि उसका दरवाज़ा खुलेगा या नहीं, और दूसरा मसला ये था कि मेन डोर खुलेगा या नहीं। तो दरवाज़ा मैं आपको खोल के दिखाता हूं। साथ में ये फ्रिज से देखिए कितना फासला है, कम से कम 2 इंच का फासला रखा है। तो जब ये वाला फ्रिज खोलता हूँ मैं तो ये देखें पूरा दरवाज़ा इसका खुल रहा है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और अब मैं ये वाला दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ, इसको भी पूरा खुलना चाहिए। हाँ, ये भी पूरा खुल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है स्पेस इतनी थी कि दोनों आ गए साथ साथ। इसकी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि स्पेस मैनेज करना बहुत मसला होता है। ख़ास तौर पे ये लिया भी इसी वजह से है क्योंकि वर्टिकल फ्रीज़र ऊपर की तरफ जितनी मर्जी स्पेस ले, नीचे से कम लेनी चाहिए। तो वो जो दूसरे बॉक्स फ्रीज़र होते हैं वो नीचे से बहुत फैले हुए होते हैं। तो ये स्पेस सेविंग है, एनर्जी एफिशिएंट है क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। और इसका मुझे कलर भी बहुत पसंद आया। मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, ये देखें, इसमें प्रिंट्स भी बने हुए हैं। ग्लास डोर है और ये भी मैंने डॉलेंस का ही लिया है। हाँ, तो हिना कैसा लगा आपको फ्रीजर? बहुत अच्छा लगा। क्या सरप्राइज दिया आपने मुझे। ईद आने से पहले आपका मसला हल हो गया ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने कितनी तकलीफ देखी थी। ऐसा वैसा मसला, ये मेरे ख्याल से जो औरत घर में होती, जो औरत घर में रहती होगी, हाँ, और किचन संभालती होगी, उसको आइडिया होगा कि फ्रीजर की तंगी कितनी बड़ी चीज है। हाँ, मतलब अक्सर ऐसे होता है कि हम चीजें स्टोर करना चाहते हैं कुछ दिन खाने के लिए, लेकिन हमें खत्म करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास स्पेस ही नहीं। और कभी कभार ऐसे होता है कि फ्रीजर की चीज निकाल के हमें फ्रिज में रखनी पड़ती है, उसको फिर वो ना चाहते हुए भी जल्दी खाना पड़ता है ताकि खत्म हो जाए, स्पेस बने मजीद के लिए। तो क्या कहना चाहोगी तुम? बहुत ही अच्छा है। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि मेरी जो मैं अभी सोचूंगी तो वो एकदम से आप पूरा कर देंगे। हाँ, चलो, ये तो तुमने अल्लाह आप जैसा हस्बैंड हर किसी को दे। चलो जी जनाब, आपने सुन लिया। हिना बिलाल बहुत खुश हैं। बाकी रिव्यू इसका डिटेल से वो हिना बिलाल शो पर देंगी, तो वो आपने ज़रूर देखना है। हिना बिलाल शो को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हिना किधर रखूं? पोल्ट्री का सेक्शन तो ये है, ये वैसे मोस्ट कन्वीनियंट है ये वाला। हाँ, इधर ही रखो।
अरे ये तो मैं बताना ही भूल गया कि ये मैंने ख़रीदा कितने का है। तो नाजरीन, ये वर्टिकल फ्रीज़र जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है मुझे पड़ा है 60,000 रुपये का विद डिलीवरी। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट फ्रीज़र है जो डॉलेंस ने निकाला है। अभी मैं आपको डिफरेंट बॉक्सेस खोल के दिखाता हूँ कि कौन सा किस सेक्शन के लिए है। बस ठीक है। फ्रेंच फ्राइज हम किधर रखेंगे? फ्रेंच फ्राइज नीचे में रखें, सबसे नीचे वेजिटेबल्स में। सी फूड में आपने वो रखना है ना, टूना। सी फूड में आपने टूना रखना है ना। टूना फिश। तो फिर मैं इसको वेजिटेबल्स में रख देता हूँ। हाँ, ना बर्गर पैटीज किधर रखूं? पोल्ट्री में? हाँ उधर ही आइस बॉक्स। फ्रोजन आइस बॉक्स सेकंड में रखें। इसकी कीमत है और ये 10-33 मॉडल है। 16 पीस मेरे पास पड़े हुए टायर पीस आप घर से लेंगे। ये भी पड़ा है, हम इंशाल्लाह जल्दी डनी नहीं करेंगे।